सोनिया भाभी भी ऊपर से आई हैं। आज कह रही है सफीर भाई की तबीयत कुछ बेहतर नहीं, उनके दांत में तकलीफ है बहुत ज्यादा। ऋषि जो है चाय नहीं पीती है, तो अल्लाह पाक ने उसके लिए जो है मीठा भेज दिया, वो भी पिस्ता फ्लेवर में मजेदार सा केक है। और जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे जी। शाम 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। मैं और मिशी पहुँचे हैं नसीर भाई के घर पे। तो आज जो है ना कुछ नसीर भाई का और हमारी फैमिली का जो है ना मिल के कुछ डिसाइड हुआ है मेरे ख्याल से। क्या मिशी? चिकन शनवारी कढ़ाई का सी अनार और अखरोट की चटनी जो बहुत ही जबरदस्त सी तैयार होती है। नगीना भाभी आज रेसिपी में अपनी वीडियो में बताएंगी वो पूरा तरीका। ये तमाम अशिया पड़ी हुई हैं जी। अभी मुझे ये तो मालूम नहीं ये किस किस चीज़ के लिए, बीच में कोई उनका वो भी तो है ना। वो देखिए बात ये ना कि इन्होंने वीडियो शेयर की थी यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको आपकी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। तो जी इन्होंने चिकन कार्न सूप की रेसिपी जो है ना अपने चैनल पे जो है ना शेयर की थी सबके साथ। तो इनके कुछ जानने वाले रिलेटिव हैं, कुछ दोस्त हैं नगीना भाभी की, उनको वो बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने आज इनके घर आना है। ये चिकन भी तो आ गई है साथ में। चिकन कढ़ाई के लिए चिकन है ना, ये जो आगे आपके पास गोभी शिमला मिर्च और ठीक है। गाजर पड़ी हुई ना, ये चिकन कार्न सूप के लिए। देखिए जैसे मैं ये उबली हुई जो चिकन है ना इसको अलग अलग करें, ये बनाएंगी ये सूप उनके लिए, क्योंकि रेसिपी इन्होंने पहले शेयर की हुई है, लेकिन आज ये उनकी फरमाइश पे बना रही है, क्योंकि उन्होंने देख के उनको अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो पीना है लाजमी आपके घर। तो हमने रेसिपी शेयर नहीं की थी, हम आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर कर देंगे और इनकी वीडियो भी बन जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी, फिर अभी तैयारी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। सब सामान भी नीचे रख दिया गया है। अब जैसे जैसे चिकन, हम तो सिर्फ ये बताएंगे ना चिकन शनवारी कढ़ाई का। नहीं कार्न सूप भी दिखाएंगे, हमने नहीं दिखाया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा पूरी रेसिपी नसीर भाई और नगीना भाभी की चैनल पर है, जाकर देखें, इनकी वीडियो को देखा करें। ये बहुत अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं और अभी इन्होंने चैनल स्टार्ट किया, तो आप लोग इन सब की भी सपोर्ट करें। यहाँ जी नसीर भाई चिकन शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए बैठ चुके हैं। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल हुआ, फिर टमाटर का पेस्ट और चिकन भी शामिल कर दी गई है। ये देखें। अभी नसीर भाई क्या होगा, चिकन का कलर कोई ज़्यादा गोल्डन करना है, क्या किस तरीके करोगे? ये माशाल्लाह चिकन को थोड़ी देर इसमें पकने देंगे, कुछ हद तक पकने देंगे। उसके बाद ये दही शामिल करेंगे इसके अंदर। तो इतना इसमें टाइम नहीं लगता। हमारी कढ़ाई तकरीबन 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगी। मजेदार सी खुशबू अभी से ही आना शुरू होगी, क्योंकि शनवारी कढ़ाई पे जो है ना इतना टाइम नहीं लगता। फटाफट उन्होंने पीस के सारा सामान रखा हुआ था, लहसुन अदरक भी, टमाटर भी, फिर उन्होंने थोड़ा सा भुनाई की मुर्गी की और उसके बाद उन्होंने दही शामिल कर दी है। सोनिया भाभी भी ऊपर से आई हैं। आज कह रही है सफीर भाई की तबीयत कुछ बेहतर नहीं, उनके दांत में तकलीफ है बहुत ज्यादा। तो बस जब तक ये खाना तैयार होगा, मगरिब की नमाज पढ़कर मैं भी ऊपर ही जाती हूँ, उनका हाल हवाल पूछती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। भाभी भी परेशान है जरा। नहीं भाई ने 2 बार पैगाम भेजा आज खाने के लिए क्या बनेगा। तो उनकी रात से दाढ़ में दर्द है, दवाई लेने के लिए गई नहीं है, मेडिसिन नहीं लेके आए। तो सुबह फिर मैंने मंगवा के दी है, तो वो सोए रहे हैं। मैं भी नमाज पढ़ के जुमे की उसके बाद थोड़ा सा लेटी हूँ, सो गई हूँ। अभी नीचे उतरी हूँ तो इनके माशाल्लाह से खाने की खुशबू आई है, देखा है तो मेविश भी आ गई है जी। मैं भी अभी बस आई हूँ। आज चले अच्छा है, खाना बन जाएगा। ये देखिए भाभी आज ही जबरदस्ती नगीना भाभी ने जो ये चटनी तैयार की है ना, वो जो आपको रेसिपी, इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च अनारदाना अखरोट धनिया पुदीना और इस सब को जो है ना इन्होंने पीसा है ब्लेंडर में और जबरदस्ती चटनी रेडी हुई है। जैसे वो बर्गर वाले चटनी नहीं रेडी करते ये वैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अगर खाली इसको भी रोटी के साथ खाऊं ना तो कढ़ाई तो साइड पे रह जाएगी। मुझे गाँव जैसी बहुत जबरदस्त लगी। ये देखिए जी मजेदार सी जो है ना कढ़ाई रेडी होगी। ऊपर जो इन्होंने गार्निश की है ना, वाह वाह जबरदस्त, होटलों वाली शनवारी कढ़ाई का बिल्कुल लुक आ रहा है जी। कढ़ाई के बाद यहाँ माशाल्लाह से चिकन कॉर्न सूप तैयार हो रहा है। नगीना भाभी ने सबसे पहले जो है लहसुन को ऑयल में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया, उसके बाद तमाम सब्जियां यानी शिमला मिर्च गाजर और बंद गोभी इसमें डाल के हल्का सा जो है वो इसको फ्राई करेंगी, क्योंकि हल्की हल्की फ्राई करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो उबली हुई चिकन थी जिसे हमने अलग अलग करके रखा था हाथ के साथ, वो इसमें शामिल करेंगे और उसमें भी हल्का सा ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद ये तीनों सॉस इसमें डालेंगे, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, क्योंकि इन सॉस के बगैर आपको पता है चिकन कॉर्न सूप जो है तैयार नहीं हो सकता। इसके बाद ये वही यखनी है जिसमें उन्होंने जो ये मुर्गी को उबाला था, इसको स्टॉक कहते हैं, चिकन स्टॉक, यानी उबली हुई मुर्गी का जो पानी होता है वो इसी में शामिल करके थोड़ी सी देर पकाएंगे इसको। अब ये देखिए जैसे इसको उबाल आ गया, सब्जियां तकरीबन गल चुकी हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी कॉर्नफ्लोर मैंने आग बिल्कुल हल्की कर दी है और जी ये डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ पे चम्मच चलाऊंगी, मुझे पता है कि इसको कितनी थिकनेस देनी है। माशाल्लाह देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर बिल्कुल तैयार है। अब इसे 5 मिनट हल्की आंच पे रखूंगी कि पक जाए। कॉर्नफ्लोर का जायका ज़्यादा
ना आए इसमें। 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब इसमें मैं अंडा शामिल कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से जी सूप देखिए। माशाल्लाह जी यहाँ दस्तरखान लग चुका है और हम और नगीना भाभी की फैमिली जो है यहीं बैठ गए। सोनिया भाभी लोगों के लिए इसी तरह इस प्लेट में जो है हमने सालन डाल के ऊपर भेज दिया, क्योंकि भाई की तबीयत कुछ बेहतर नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं तो चाय और डबल रोटी लूंगा, तो सोनिया भाभी और बच्चों के लिए हमने सालन ऊपर ही भेज दिया। खुद ही आई थी सोनिया भाभी और वो लेकर गई हैं, तो हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी खाना खा चुके थे हम लोग, खाने से फारिग हुए तो इन्होंने कहा कि जी चाय पियेंगे। सोनिया भाभी और सजाद ने तो सब चाय पियेंगे। मिशी जो है चाय नहीं पीती है, तो अल्लाह पाक ने उसके लिए जो है मीठा भेज दिया, वो भी पिस्ता फ्लेवर में मजेदार सा केक है। और मेरी नजर जो है ना इसी पर टिकी है। अब बाकी सब देख रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ केक को ही देख रही हूँ, तो बहुत मजा आने वाला है। इनकी तो नजर टिकी है, मेरे तो आने टिके हुए हैं। अब पता चला आपको। अपने अपने शौक की बात है जी। मेरा जो ना दिल कर रहा है कि मैं भी चाय की प्याली उठाऊं और साइड पे बैठ जाऊं, और मिशी को तो जो ना मीठा देख के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। सारे ही बैठे हुए, लेकिन अब नाम बदनाम मिशी का है। देखेंगे कितना खाएंगे, वो इतना हिसाब का मुझे पता है। जो कम खाता है उसका नाम वैसे भी आगे आता वैसे है। ही नहीं, अब बस। सारा उठा के तेरे को तो नहीं देंगे। दे सकते हो, क्या कर सकते हो। घर वापस आ गए जी। सुबह जिस टाइम जा रहे होते हैं तो फिर उस टाइम मैं ये है कि उठती हूँ, नाश्ता वाश्ता तो करते हैं, लेकिन वहाँ चली जाती हूँ, कुछ काम घर का रह जाता है। ये बर्तन जमा थे सुबह के, मैंने कहा चले अभी बर्तन वगैरह भी साफ करते हुए जल्दी इसलिए आ रही हूँ, आपको बार बार मैं हर वीडियो में बता रही हूँ। कुछ पेपर्स हो रहे हैं कैफ के स्कूल के, तो उसे तैयारी करानी होती है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। बच्चे तो बच्चों के साथ मिलकर खुश होते हैं, वहाँ जाता है वो थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन ट्यूशन नहीं जा पाता कभी, तो फिर ये होता है कि मैं खुद उसे पढ़ा लेती हूँ। मुझे भी आता है, तो फिर ये होता है कि घर में वो आराम से बैठकर मेरे पास टेस्ट वगैरह भी कर लेता है और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेता है। तो बस घर की रूटीन ये थी कि आज थोड़ा सा काम जमा था, सुबह नहीं किया था, जुम्मा था, इसलिए सुबह उठे, बस थोड़ी बहुत सफाई की थी, तो फिर नमाज वगैरह का टाइम था, फिर ये काम कर ही नहीं सकी थी। मैंने कहा चले भी साथ साथ आपसे थोड़ी गपशप भी कर लेती हूँ और ये बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ, फिर मुझे पढ़ाना है कैफ को। ये देखें जी माशाल्लाह माँ बेटा दोनों जो है ना सिंधी में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। मिशी सिंधी में क्वेश्चन पूछ रही है, कैफी सिंधी में आंसर कर रहा है। तो मैंने कैफी को बोला माठू नहीं होता, माणू होता है। नहीं है माणू को जैसे आदमी को कहते हैं माणू, तो कैफी बोल रहा है माठू। मैं कहा माठू, हम तो माणू पढ़ते थे। कैफ भी वही करता है, लेकिन उसको जो लफ्ज नहीं आ रहा होता ना, तो कुछ थोड़ी बहुत गलती कर देता है। मैंने कहा मैंने टोकूंगी ना, जब इसकी ऐसे इसका वो है कि अगर इसको उस टाइम टोक दो ना, तो फिर ये आगे की लाइन भूल जाता है। तो मैं पहले सुन लेती हूँ, उसके बाद जो गलती होती तब समझाती हूँ, इस तरह नहीं, इस तरह बोलते। और भाइयों की तरफ जाने लगे हैं। आज 6-7 दिन हो गए, तो रात की खाने की रूटीन हमारी इस तरह की बन गई कि हम खाना खा लेते हैं 8 बजे, 8:30 बजे हम खाना खा लेते हैं। कैफ भी खा लेता है। फिर जब हम घर वापस आते हैं तो कैफ को तो हम कहते हैं कि चलो सुबह स्कूल जाना है, कैफ तो सो जाते हैं। तो मैं और मिशी अगर जाग रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या गपशप भी कर रहे होते हैं, तो हमें जो है ना 1 बजे तक अगर जाग रहे हैं तो फिर भी हमें भूख लग जाती है, या इससे ज़्यादा का टाइम है तो हमें लग जाती है भूख। बात ऐसी है ना कि सुबह हम नाश्ता करते हैं, तो फिर उसके बाद दिन का खाना ना बनाते हैं ना खाते हैं, क्योंकि नाश्ता कर लेते हैं तो फिर भूख नहीं होती है। हमें पता होता है कि वहाँ जाके हमें वहाँ पैसे हमने वहीं देने होते हैं, पैसे देकर एक साथ ही खाना वहाँ बन रहा है आजकल, जब से सोनिया भाभी लोग हैं। तो बस ये होता है कि फिर हम वहाँ चले जाते हैं कि वहीं जाके कुकिंग वगैरह भी होगी उन्हें पैसे देकर, तो बाकी फिर हम लोग ज़रा जल्दी खाना भी खा लेते हैं कि उनको भी भूख लगी होती है और भूख हमें भी लग रही होती है। जाहिर सी बात है, सुबह नाश्ता किया होता है तो फिर भूख लगती है, लेकिन वो टाइम जो होता है ना 8 साढ़े 8 का खाने का नहीं है। वो हम खाना खा तो लेते हैं, लेकिन वो समझे कि दिन का खाना होता है। रात को हम लोगों को फिर से भूख लग जाती है, तो मैं और सजाद फिर परेशान बैठे होते अब क्या खाएंगे, और समझ भी नहीं आ रही होती कि हल्का फुल्का क्या खाएं। तो कभी कभार हम लोग कुछ जो है घर में ही हल्का फुल्का सा कभी बनाते हैं, और कभी जो है फिर बाहर से सजाद लेकर आते हैं हल्का फुल्का के, थोड़ा बहुत खा के ना हम लोग को गुजारा करते। तो बस रूटीन इस तरह चल रही। मैंने सजाद से कहा कि चले जब तक वो हैं वहीं खाना बनता है, फिर आते हुए इतना तो नहीं होता कि हम साथ भी ले आया करें, क्योंकि उसी टाइम माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली होती है कि खा के जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो अब इंशाल्लाह अगर वो सोनिया भाभी लोग घर चले जाए, और सबसे पहले तो दुआ है कि नसीर भाई को अच्छा सा घर कहीं मिल जाए, कि ये बड़ी परेशानी है कि कल भी जो है ना बड़े परेशान हो रहे थे, वो जगह जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह करे उनको भी घर अच्छा मिल जाए, सोनिया भाभी लोग अपने घर की तरफ जाएं, तो घर में कुछ पकाएंगे ऐसा कि मैंने सजा से कहा है कि जो बना हुआ हो तो चले गरम करके रोटी ले लें और खाना खा लें। और कैफ को भी लग जाती है भूख रात को, कैफ को तो खास तौर कैफ पर भी लगती भूखे हो जाते है। हैं रात को बैठे होते हैं, अगर आंख खुल जाती है सोते हुए भी, तो कैफ कहते हैं मम्मा भूख लगी है। हाँ बस ऐसा कुछ काम चल रहा है।
बस वीडियो का एंड भी यहीं कर देते। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।